जय हिंद, मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। आज हम आए हुए हैं जमुई जिला अंतर्गत ये खैरा प्रखंड का झुंडो पंचायत है और यहाँ पे हम आपको वार्ड नंबर 6 में आए और यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको 7 निश्चय योजना का ज़मीनी हकीकत। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के जो मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, जिसमें कि जल नल भी है और गली सड़क भी है। और हम जिस गली में जा रहे हैं, आप इस गली को देखिए। ये गली 2019 में बना है, अभी 2021 है और 2019 के फरवरी में ये बन के पूर्ण हुआ और 2021 के अब इस मंथ में ये देखिए आप किस प्रकार से ये ढह गया। ये है बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट का और यहाँ की जनता का ड्रीम गली। और आपको हम जहाँ से गली बना है वहाँ से लेके रोड तक ले जाएंगे और हम नीचे खेत में, बगल में खेत है, वहाँ उतर के दिखाएंगे कि ये जो गली बना है ना वो कितना मजबूत बनाया गया है यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा। और यहाँ पे गांव के, इस वार्ड के कुछ लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे इस गली को लेकर भी और भी चीज़ों को लेकर। लेकिन हम जब इस वार्ड में आए तो हमें इस वार्ड में सबसे पहले ये गली दिखा, तो हमने जब जानने का प्रयास किया इस गली के बारे में तो पता चला कि ये 7 निश्चय योजना से बना हुआ ये गली है, जो अब धरातल पे जमीन दोज होने के कगार में आ चुका है। अभी हम आपको दिखाएंगे और हमारे छायाकार एक बार आप जो नीचे जाएं और इसको बेहतरीन ढंग से दिखाएं। बिहार सरकार का ड्रीम गली जो है वो आप दिखाएं किस प्रकार से गली बनता है हमारे बिहार में, और बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम योजना का जो गली बनता है वो किस प्रकार से ढह जाता है 1 से 2 वर्षों के दौरान में। और फिर भी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। इसी वार्ड से हैं आप? जी, वार्ड नंबर 6 से ही है। वार्ड नंबर 6 से है। आपका घर इसी गली में है क्या? जी, मेरा घर यही है, बगल में है मेरे। ये गली जो बना ये आपका 2019 फरवरी में पता चला कि कंप्लीट हुआ। जी, उसी समय बहुत पहले तो इस गांव में गली बनता ही नहीं है, बहुत तेल लगाना पड़ता है, बहुत जाना पड़ता है, कभी मुखिया के पास, कभी वार्ड के पास, पिटीशन लिखते लिखते थक जाते हैं, लेकिन कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जब गाड़ी खरीदे अपना 2019 में 4 ऑल्टो 800, तो हम जबरदस्ती किए, दबाव बनाए, प्रेशर बनाए 10 लड़का के साथ, हम ऐसे करेंगे, RTI करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन सब चीज़ों के डर से हम यहाँ रहते नहीं थे, बाहर में रहते थे। आए जब इस तरह का प्रेशर बनाया यहाँ के प्रतिनिधित्व पर, तो इस गली को बनाने का काम शुरू हुआ। और जिस समय गली बनने का शुरुआत हुआ उस समय बताया गया कि पहले मोरम मिट्टी होगा, फिर जो है यहाँ इस पर ईटा सोलिंग होगा और इस पर ढलैया होगा। ईटा सोलिंग का बात नहीं था, ये ढलैया रोड का बात था, PCC का बात था। लेकिन जब ये रोड बन के तैयार हुआ, ढलैया हुआ, उसके बाद पता चला कि जिस पर ढलैया हो जाता है उस पर 5 साल तक कोई भी काम सरकारी योजना के माध्यम से दोबारा नहीं किया जा सकता है। और ये 5 साल नहीं, फरवरी 2019 का योजना है और फरवरी 2019 में बना, साल भर भी नहीं चला। अभी तो आप 2021 में आए हैं, चुनाव का माहौल है, इसलिए हमारे गांव में घूमने के लिए आए। इसके पहले कोई नहीं आता है गांव की दशा, दुर्दशा को समझने के लिए। ना तो मीडिया के पास टाइम है और ना तो किसी प्रतिनिधि के टाइम है। आज तक कोई मीडिया वाला नहीं आया? जी नहीं, यहाँ इस तरह का जांच के लिए, इस तरह के देखभाल के लिए, इस तरह से हम लोगों को बोलने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए किसी भी तरह का गाँव में कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया जाता है। जिस कारण से गांव के लोग समझते हैं कि जो करता धरता विधाता है, हमारा मुखिया है, हमारा वार्ड सदस्य है, जो भी दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। जैसे किसी जल नल का आप लोग का योजना क्या? देखिए, जल नल योजना हमारे वार्ड नंबर 6 का गजब कहानी है। हम लोग रहते हैं 6 नंबर वार्ड में। मुख्यमंत्री जी का ये सबसे मतलब कहिए कि प्रिय योजना है जल नल योजना, जिसमें कहा जाता है कि एक गरीब आदमी के लिए जल का व्यवस्था, रहने के लिए आवास और खाने के लिए राशन। मेरे को लगता है दुनिया का सबसे बड़ा लूट यही 3 योजना में है। यही 3 बाकी सड़क वगैरह में तो बड़ा बड़ा आदमी लूटता है, बांट लेता है कि हम इतना, लेकिन प्योर जिसको कहता है ना, शुद्ध हिंदी में घोटाला करना, वो यही 3 योजना में है।
और जिसका हम लोग भुक्तभोगी है कि 6 नंबर वार्ड 5 नंबर वार्ड में रहते हैं, और इसका जो काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ, जैसे पाया लगाना या टंकी का प्रयास करना, वो जाके हुआ 6 नंबर वार्ड में, और वो भी कहाँ, गांव के बाहर लास्ट में जहां सब लेटरिन करने के लिए जाता है, एकदम जस्ट वहीं पर। तो अहो भाग्य है हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे ग्राम सेवक वार्ड सदस्य जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह विकास का। देखिए एक और बात हम बताना चाहेंगे, हम 6 नंबर वार्ड के जो वार्ड प्रतिनिधि हैं उनको हमने कॉल किया, उनको हमने बुलाया, क्योंकि हम तमाम जगहों पे जाते हैं तो जो भी प्रतिनिधि होते हैं ना, उनको ग्राउंड जीरो पे हम साथ में चलाते हैं और दिखाते हैं कि आपका क्या काम है। तो जब हमने उनको बुलाया कि चलिए आप दिखाइए कि आपने क्या काम किया है अपने वार्ड में, तो इस गली के पास जब पता चला कि इस गली के पास हम आएंगे कवरेज के लिए और ये इसका हम मुद्दा उठाएंगे, वो भाग गए। अब किस लिए भाग गए, क्यों डर गए? अगर ये तो साफ झलक रहा है घोटाला जो ये भाई साहब बता रहे थे, और सारे जितने भी पोल हैं ये खुल के सारी बातों को रख दिया, और बहुत ही संक्षेप में इन्होंने पूरी तरह से सारे घोटाले का बहुत काम हुआ है। ये क्या देख रहे हैं, ये तक बहुत इतना भी बना दिया तक कम मत समझिए हमारे वार्ड सदस्य को, बहुत मेहनत किया है। बगल वाला गली में जाइएगा ना तो 1 टेलर मिट्टी भी नहीं गिरा है, पूरा पैसा निकल गया है। ये सब तो बहुत बहुत काम हुआ है, इतना तुम कम गाड़ी लेके आ जाते हैं, चल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा वार्ड सदस्य का। और कहते हैं कि अगर इतने खराब काम किए तो आप रिपोर्टें दीजिएगा, मुझे पर बोलते हैं, तब क्या करिएगा? हमारे वार्ड लगता है वो पिछले दौरान में 5 साल में काफी ज्यादा लूट लिया, अब दूसरा बार लूटने जरूरी नहीं है। बस 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 अब वो दूसरा बिजनेस खोल लिए, धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। दिक्कत क्या है? भगवान के कृपा से सुखी है। ये देखिए, ये एकदम वास्तविक बात जो होता है वो वास्तु को ये बताए, इस तरह खुल के और इतना बढ़िया ढंग से पंचायत, किसी भी पंचायत में किसी भी वार्ड में जाते हैं, जल्दी जो जनता होती है वहाँ की वो खुल के बोलना नहीं चाहती है, कुछ लोग छिपा लेते हैं बात को। लेकिन ये जो भाई साहब थे ये काफ़ी अच्छे से बताए, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम करण कुमार हुआ। इसी वार्ड से? हाँ, इसी वार्ड से हैं। ये रोड कितना दिन पहले बना? ये रोड हो गया कुछ 6 महीना पहले बना है ये रोड। 6 महीना पहले? हाँ, ये बता रहे थे 2019 फरवरी में बना। अरे नहीं, 6 महीना हुआ इसका। 6 महीना 6 महीना हुआ। हाँ, हमें जो जानकारी है जितना, ये 6 महीना पहले बना है। आप यहाँ नहीं रहते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ तत्काल नहीं रहते हैं, हम बाहर में रहते हैं। तत्काल नहीं रहते हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ आपके पंचायत में 5 साल में? विकास तो आपके सामने नजर आ रहा है, ये देखिए, यही विकास हुआ है 5 साल में। जो मट्टी का था, कम से कम मट्टी था तो आदमी पार भी हो जाता, ऐसा बना दिया है कि चलेगा, घोड़ा आदमी चोट लग जाएगा, ठेस लग जाएगा, गिर जाएगा। इतना विकास? अरे इतना विकास हुआ है, आदमी चलता है तो अब सूत के चलेगा, उड़ के चलेगा। ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये इतना विकास हुआ है ना इस गली में, इस पंचायत में, इस वार्ड में, कि पहले लोग बहुत आराम से इधर से जा सकते थे जब मिट्टी का था, गुजरते थे। लेकिन यहाँ के जो इनके वार्ड साहब हैं, जो प्रतिनिधि हैं इनका, वो इतना अच्छा विकास कर दिए कि अब इस रोडवा में जब जाएंगे ना तो पैर में चोट लगेगा और ठेस लगेगा। और उनको कब ठेस लगेगा जो इस प्रकार से इतना अच्छा विकास करते हैं? ठेस लगने का बस समय आ गया है, अभी जो चुनाव हो रहा है इसी में ठेस लग जाएगा उनको। कैसा मिजाज है इस बार जनता? इस मिजाज क्या है? परिवर्तन करेंगे, पूरे तौर पर परिवर्तन होगा। पंचायत में मुखिया स्तर हो, वार्ड स्तर हो, जिसने भी जबरदस्त घोटाला किया उसकी विदाई इस बार तय है। चाहे लोग को जितना पैसा बांटना है। एक और सवाल, तमाम पंचायत में, पंचायती चुनाव का भी कवरेज सीरीज है हमारा, तो तमाम पंचायत में एक चीज और देखते हैं, आगामी पंचायत चुनाव है तो कहीं कहीं पे दारू, पैसा, मुर्गा, इस सब पे भी वोट पड़ता है। देखिए, ये सब छुपा रुस्तम बात है। इसको हम सरकार के नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया था कि दारू बंद कर देंगे। बेशक दारू बंद होने का असर हमारे पंचायत में, हमारे जिला में, हमारे राज्य में है, लेकिन जब कोई चीज का सृष्टि होता है तो उसका सर्वनाश कभी नहीं होता है। शास्त्र गवाह है कि आप देखिए, शास्त्रों में 22 बार किसी का सर्वनाश किया गया, फिर भी वो आज धरती पर राज कर रहे हैं। इसलिए खत्म नहीं होता है, दारू बंद नहीं हुआ है, लेकिन लिमिट में आ गया है और लोग औकात में। पंचायत चुनाव में चलता है कि? अरे सर, ये सब बोलने का बात नहीं, सब एंजॉय करता है, तरह वाला बात है। कहीं उसी का तो नतीजा नहीं ना ये सब तो उसका नतीजा नहीं, ये सब तो पेट भरने का नतीजा है। 5 गो दलाल, 4 गो लंबा लंगा कुर्ता वाला सब बांट लेता है सर, हिसाब किताब बराबर हो जाता है।
ये बता रहे हैं कि ये उसका नतीजा नहीं है, ये लंबा लंबा जो कुर्ता झाड़ के चलते हैं ना, उन लोगों का वो कुर्ता का जो मेंटेनेंस होता है ना, उस मेंटेनेंस करने को लेकर ये उसका ही नतीजा है। और भी तमाम मुद्दे हैं इस गांव में, और भी सारी समस्याएं होंगी, और भी सारे विकास क्या क्या हुए हैं, और कितने विकास इस प्रकार से हुए हैं, और कितने विकास पैर में ठेस न लगने वाले नहीं हुए हैं, उन तमाम चीज़ों पे भी जानेंगे।